हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एसएम मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम प्रश्नावली 8.2 देखने जा रहे हैं। ठीक, प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखिए क्या है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान बताना है। ठीक, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना? 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो गुना √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से क्या है? गुना है, तो क्या होगा? √9 का वर्गमूल 3। ठीक, तो 9 का वर्ग √3 इंटू √3 कितना? 3 सीधा बटे 2 दूना 4। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे √5 गुना √5। इसका मतलब क्या हो? √5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का √5 मतलब क्या? 5 का पावर 1/2, इसका पावर 2। तो क्या होगा? 5 का पावर 1/2 गुना 2, ये दोनों 2 कट गया तो 5। तो सीधा समझिए √7 गुना √7 रहेगा तो कितना होगा? सीधा 7। √6 गुना √6 रहेगा तो कितना होगा? सीधा 6। √8 गुना √8 सीधा रहेगा तो कितना होगा? 8। समझ गए? तो देखिए तो √3 इंटू √3 तो कितना होगा? 3 और 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे, नीचे में 4 आएगा, 3 प्लस 1। ठीक, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। जैसे देखिए दोनों जगह सेम है, हर बराबर है, 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 और 1 4 और नीचे में 4, तो 4 1 का 4 कितना होगा? 1। यही एक आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखिए क्या है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए क्या होगा? 2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो उसका होल स्क्वायर। देखिए 2 गुना 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस √3, इसका मतलब क्या हुआ? √3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4,
ये देखिए ये +3/4 और ये -3/4, ये प्लस में 3/4 है और ये माइनस में 3/4 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना होंगे 2, तो यही 2 आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा, देखिए क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए cos 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का मान 1/√2, मान याद करवाए थे ना पिछले क्लास में, तो यही मान हम रख रहे हैं। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और sec 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 2, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2/1। अब देखिए 1/√2 बटे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो √3 और एक का एलसीएम लेंगे तो √3। अब देखिए √3 कान को एक बार पढ़ेंगे तो √3, तो 2 कान को एक बार पढ़ेंगे तो 2, प्लस एक कान को √3 बार पढ़ेंगे तो √3, तो 2 कान को √3 बार पढ़ेंगे तो 2√3। अब देखिए क्या हो गया, 1/√2 गुना, ये ऊपर चल जाएंगे, √3 ऊपर चल जाएंगे, अब बटे 2 + 2√3, 2 + 2√3, ये पूरा 1 है, ठीक ना, ये पूरा 1 है। अब देखिए 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 बटे √2 में √2 से 2 का गुना करेंगे तो 2√2 प्लस √2 में 2√3 से गुना करेंगे तो रूट वाला संगे रूट वाला का गुना होगा, तो √3 × √2 √6 और 2, तो 2√6। अब देखिए इससे आगे यहाँ देखिए ये क्या आया है, √3 बटे √2 प्लस 2√6, 2√6। अब देखिए ये नीचे में क्या है, अपर में आगे है, तो इसको क्या करेंगे परमे में करेंगे, परमे करण, तो ये क्या है सेम संगे गुना करेंगे, 2√2 खाली यहाँ प्लस है तो माइनस 2√6, पूरा ये पूरा सेम रहेगा, खाली प्लस की जगह माइनस से गुना कर देंगे, और सेम 2√2 और माइनस 2√6। क्यों ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो फिर सेम ही आ जाएंगे, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए √3 में 2√2 से गुना करेंगे तो 2√6 माइनस 2√6 और √3 तो √18, 2√18 बटे ये क्या हो गया a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो देखिए a मान लेते हैं 2√2 को, अभी मान लेते हैं 2√6 को, तो a + b × a - b, तो a², तो 2√2 का होल स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2√6 देखिए माइनस ये 18 है √18 को जब तोड़ेंगे √18 को तो क्या आएगा √अंडर 9 आगुना 2 तो 9 का वर्गमूल 3 तो 3√2 यानी कि √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 तो ये क्या है 3√2 बट्टे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का होल स्क्वायर 2 तो 2 स्क्वायर 4 और 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 तो 2 स्क्वायर 4 और गुना 6 24। अब देखिए 2√6 माइनस 3√2 बट्टे यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ देखिए 2√6 तो 2√6 √18 को तोड़े थे क्या आया था 3 तो 2 पहले से गुना था तो कितना हो जाएगा 6√2 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6√2 यहाँ भी 6√2। अब देखिए 8 में से 24 घटाएंगे तो -16। अब माइनस कॉमन लेंगे माइनस और 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 तब क्या बचा इसमें 3√2 हो जाएगा ना -2 तिया -6√2 ये क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 कॉमन आ गया है तो क्या हो जाएगा √6 √6। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस 2√6 माइनस और प्लस माइनस 2 तिया 6√2 सेम आ गया ना ऊपर वाला तो -2 कॉमन ले लिए बटे -16। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया 2 8 16 कितना आया 3√2 माइनस √6 बटे 8 तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक देखिए सवाल आसान ही था लेकिन यहाँ के बाद क्या किए यहाँ नीचे में आ गया ना √2 बट प्लस 2√6 तो इसको परमेकरण कर लिए इसलिए इतना लंबा चला गया। ठीक अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहला का चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 डिग्री sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। देखिए अब ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो नीचे में एलसीएम लेंगे नहीं कुछ है तो इसके नीचे में 1 तो 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 नहीं एलसीएम नहीं आएगा तो सीधा क्या होगा गुना होगा 2 1 और √3 का 2√3 1 2√3 में 2 से भाग देंगे तो √3 तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 2√3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2√3 तो 1 से 2√3 में गुना करेंगे तो 2√3 माइनस
2√3 में √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बटे सेम आ जाएगा यहाँ भी 2√3 बटे 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2√3 में 2 से भाग देंगे तो 2, 2 2 कट जाएगा तो √3, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2√3 में 1 से भाग देंगे तो 2√3, तो 1 का अंक 2√3 में पढ़ेंगे तो 2√3। अब देखिए √3 प्लस 2√3 कितना आएगा, नहीं कुछ है तो 1 √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। अब देखिए ये 2√3 क्या आएगा, सीधा ऊपर चल जाएगा तो 2√3 बटे 4 प्लस √3 और 2√3, तो 1√3 और 2√3 3√3, तो 4 प्लस 3√3। अब देखिए ये 2√3 और ये 2√3 कट गया तो ऊपर में क्या है 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 3√3 प्लस 4। अब देखिए फिर नीचे में अपर में आ गया, √3 अपर में होता है ना, तो अपर में आ गया तो फिर इसको हम परमीकरण करेंगे तो 3√3 प्लस है तो माइनस 4 बटे 3√3 प्लस है तो माइनस 4। देखिए ये दोनों कट जाएगा 3√3 और माइनस 4, तो फिर क्या आ जाएगा, यही बच जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचा 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचा गुना कर दी। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2a 3√3 बी 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बटे 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, 9 27 माइनस 2 6 6 चौक 24 24√3 प्लस 4 स्क्वायर 16 बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 27 और 16 27 10 37 और 6 43, तो 43 माइनस 24√3 बटे 11, तो यही आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री। देखिए 5 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, बटे sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 1/4 5/4, प्लस 4 चौक 16/3, माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4। देखिए ये हर में सेम है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 1 3 4 बटे 4, 4 4 कट गया, नीचे में 1, तो नीचे में 1 हम नहीं लिखेंगे, जैसे 5/1 मतलब क्या 5, 8/1 मतलब क्या 8, 7/1 मतलब क्या 7, तो नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो क्या आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 3 और 1 का, तो कितना आएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौक 64, माइनस 1 कान को 12 बार पढ़ेंगे तो 12, तो 1 कान 12 बार पढ़ेंगे तो 12। अब देखिए नीचे में 12, 15 8 64, 4 5 9 6 1 7 माइनस 12, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 67/12, यही आंसर हो गया। ठीक, तो आज के हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन देख लिए, 1 2 3 4 और 5, तो हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।